हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 का आपका हिंदी का सिलेबस देखेंगे, जो कि आपका करंट सेशन 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए है। और ये सिलेबस स्पेशली दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इस सिलेबस को डीओई ने इशू किया है। तो चलिए अब अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आपको मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस बताने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस भी बता दूँगा। तो देखिए, आपके पास हिंदी में जो वसंत की किताब है, तो उसमें से आपका पाठ नंबर 2, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ, तो ये पाठ आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा, इसीलिए इसे आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद आगे आपका पाठ नंबर 3 जो है, जिसका नाम बस की यात्रा है, तो ये पाठ भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। सबसे पहले मैं आपको कौन कौन से चैप्टर्स आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो बता रहा हूँ, फिर उसके बाद व्याकरण में से क्या क्या आ रहा है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अब इसके बाद आपका पाठ नंबर 6 जो है, जिसका नाम भगवान के डाकिये है, तो ये पाठ आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आ रहा है, इसीलिए इसे भी आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद आगे देखिए, पाठ नंबर 7 क्या निराश हुआ जाए, तो ये पाठ भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आ रहा है। ठीक है, तो ये जितना भी चैप्टर्स मैंने आपको अभी तक बता दिया है, ये सब आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आ रहे हैं, इसीलिए इन्हें आपको बहुत अच्छे से करना है। अब इसके बाद मैं आपको व्याकरण में से क्या क्या आएगा वो भी बताने जा रहा हूँ। तो व्याकरण में देखिए, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये सब व्याकरण के हैं। तो आप देख सकते हैं आंचलिक शब्दों का उच्चारण और प्रयोग, इसके अलावा उपसर्ग और प्रत्यय, इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, देशज शब्दों से परिचय, ये सब आपके व्याकरण के टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछली कक्षाओं के भी दिए गए हैं, जैसे कक्षा 6 का भाषा और लिपि पहचान और कक्षा 7 का भाषा और लिपि प्रयोग। इसके अलावा कक्षा 8 का ये आप देख सकते हैं भाषा और लिपि, और यहाँ पर ये विशेषण, पहचान, भेद और उदाहरण। इसी तरह से यहाँ पर ये पूरा ये जो आप देख रहे हैं ये सब आपके व्याकरण के टॉपिक्स हैं, इन सबको आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखिए, ये भी आपका व्याकरण का ही है पूरा, ये जो आप देख रहे हैं। तो वीडियो को पॉज करके इन सभी को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कक्षा 6 का भी दिया गया है, कक्षा 7 का भी, और कक्षा 8 का ये पूरा है। तो इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं सभी को पढ़कर बताने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आप खुद से इनको पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, ये भी आपका व्याकरण का ये पूरा टॉपिक है, तो इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर काल, पहचान और प्रयोग, इसके अलावा यहाँ पर योजक चिन्हों का प्रयोग, ये भी आपका आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका ये आप देख सकते हैं औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, ये भी आपका आएगा। इसी तरह से ये पूरा आपका व्याकरण के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये जितना भी मैंने आपको बताया है अभी तक चैप्टर्स और व्याकरण में से, ये सब आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आ रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट वाला कॉलम है, इसमें वर्कशीट्स नंबर भी दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो वर्कशीट्स को भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए वर्कशीट नंबर 1 से 4 दिया गया है, इसी तरह से वर्कशीट नंबर 6 से 8 दिया गया है, तो इन वर्कशीट्स को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप और अच्छे से ये पूरा सिलेबस देख सकते हैं और वर्कशीट्स को भी आप देख सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस बताया है, ये आपके स्कूल में 15 सितंबर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा, उसके बाद आपका मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस था। अब मैं आपको फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में जो मिड टर्म एग्ज़ाम वाला सिलेबस है वो भी आएगा, यानी कि जो जो चैप्टर्स और व्याकरण के टॉपिक्स आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी आएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो जो आगे मैं आपको चैप्टर्स और व्याकरण के टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ वे भी आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे। तो देखिए, आपका पाठ नंबर 8, यह सबसे कठिन समय नहीं, ये भी आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। इसके अलावा
पाठ नंबर 9 कबीर की साखियाँ, ये भी आएगा। इसके अलावा पाठ नंबर 13 जहाँ पहिया है, और इसके अलावा पाठ नंबर 14 अकबरी लोटा। इसके अलावा आपका पाठ नंबर 15 सूर के पद। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया है ये सब आपके फाइनल एग्जाम में आएगा। इसके अलावा आपका पाठ नंबर 16 पानी की कहानी, और इसके अलावा बस इतना ही आपका फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ आपके व्याकरण में से क्या क्या आएगा। तो व्याकरण का यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पूरा आपका व्याकरण के टॉपिक्स हैं, इन्हें आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, ये पूरा। ठीक है, इसके बाद आगे ये आप देख सकते हैं, ये पूरा आपका व्याकरण का टॉपिक है। और इसके अलावा आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान। इसके अलावा ये कक्षा 6 का है, और ये कक्षा 7 का और कक्षा 8 का यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही सब आपका फाइनल एग्ज़ाम का व्याकरण के टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये पूरा है, और इसके अलावा यहाँ पर ये भी है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं पर्यायवाची शब्दों का अभ्यास। इसके अलावा वात्सल्य प्रेम पर आधारित पठित अपठित पद्यांश का अभ्यास। ठीक है, तो ये था, और इसके अलावा ये पूरा आप देख सकते हैं ये भी है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर अनुच्छेद या फिर निबंध या फिर चित्र वर्णन भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो आपका फाइनल एग्ज़ाम का जो सिलेबस है ये 31 जनवरी तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, यानी कि वार्षिक परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका सिलेबस था हिंदी का। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।